चलिए आज हम बात करते हैं 12th क्लास की हिस्ट्री अध्याय 6। लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी भक्ति सूफी परंपरा। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि प्रथम सहस्त्र शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूपों, विहारों और मंदिरों में चिन्हित हो गया था। यदि ये इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है तो वही अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा और पुराणों के आधार पर भी कह सकते हैं कि भारतीय धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुना बट है ये, क्योंकि यहाँ पूजा की कई प्रणालियां हैं, भेद और संघर्ष विद्यमान है, उपासना की कविताएं हैं तो भक्ति की परंपराएं हैं। यह महान और लघु धार्मिक परंपराएं समाहित हैं। यह अनेक आराधनाओं के तरीके के साथ साथ यह अनेक धार्मिक वर्ग अर्थात निर्गुण और सगुण विचारधारा का यहाँ समागम रहा है। दूसरे स्तर पर अगर हम देखें तो हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शिव और विष्णु और इनके अनेक अवतार के साथ साथ देवी देवताओं की आराधना का भी वर्णन मिलता है। तमिलनाडु के अलवार और नायनार संत जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हिंदू धर्म का वेश और हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई है। कौन नहीं जानता जगत गुरु शंकराचार्य को, जिनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ तो हिंदू धर्म की पताका लेकर पूरी दुनिया में हिंदू धर्म की जय जयकार कराई। तमिलनाडु के अलवार और नायनार संत जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं, कहा जाता है कि हिंदू समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग है जिसे ब्राह्मण कहा जाता है और ये चारों वेदों के ज्ञाता माने जाते हैं, किंतु इस धार्मिक व्यवस्था में अस्पृश्यता और दास विचारधारा भी दिखाई देती है। जाति के प्रति दृष्टिकोण के साथ साथ हिंदू धर्म में स्त्री भक्ति के भी प्रमाण मिलते हैं। मीरा और अंडाल नामक अलवार स्त्री जो शिव की अनन्य भक्त थी, इसके प्रमाण मिलते हैं। जहां मीरा कृष्ण की तो अंडाल शिव की पूजक मानी जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि इस भक्तिपूर्ण व्यवस्था में भारत की प्राचीन संस्कृति में पुराणों में अनेक ऐसे संकेत मिले हैं जहां पर चिदंबरम, तंजूवर आदि विशाल शिव मंदिर जो चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए थे, भक्ति परंपरा के प्रमाण दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में एक उफान के रूप में स्थापित हुआ था। लोग गाकर हिंदू धर्म की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। बात यह नहीं है कि भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, बात यह है कि भक्ति आंदोलन का मूल उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में अनेक धर्मों का निरंतर समावेश हो रहा था। हिंदू धर्म से निकलकर बहुत बड़े बड़े धर्म तैयार हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हिंदू धर्म में कुछ कमियां हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसी के प्रमाण है। हिंदू धर्म की सनातनवादी व्यवस्था का सुधार स्वरूप जैन धर्म है, तो जैन धर्म का सुधरा हुआ स्वरूप या मैं कहूं संशोधन करके एक सरल भक्ति का मार्ग तैयार किया था बौद्ध धर्म ने। और दक्षिण भारत के नायार जैसे संत, अलवार जैसे संत, इन्होंने जैन और बौद्ध ईसाई
धर्म का जबरदस्त विरोध किया। इनका उद्देश्य था कि शिव की महिमा, कृष्ण की महिमा, श्री राम की महिमा, विष्णु की महिमा लोगों को सुनाकर एक भक्ति का नया मार्ग तैयार किया है। मैं तो आपसे कहूंगा कि एक ऐसा भक्त हुआ है इस भक्ति आंदोलन में जिसे सूरदास कहा जाता था। सूरदास जिन्होंने अनेक रचनाओं को जन्म दिया, जिनकी दृष्टि नहीं थी लेकिन अंतर्दृष्टि से उन्होंने अपने आराध्य की पूजा की, कृष्ण के साथ खेले और कृष्ण का पूरे जीवन का बखान किया है सूरदास ने। तो कबीर एक ऐसे संत हुए जिन्होंने हिंदू धर्म से लेकर मुस्लिम धर्म की परंपरा को भी संचालित किया। और इधर हम कबीर को भक्ति आंदोलन के संतों में शामिल करते हैं तो वहां सूफी विचारधारा भी कबीर को मुस्लिम विचारधारा में शामिल करती है। भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक परंपराओं का बखान शुरू से अंत तक निरंतर चला आ रहा है। सदियों से धर्म की मान्यता, आस्था के प्रति लोग जुड़े रहे हैं। तो माना जाता है कि 7वीं शताब्दी के लगभग सूफियों का भारत में आगमन हुआ और इस्लाम के उद्भव के बाद इस्लाम विश्व कहा जाने लगा। शासकों और शासकों द्वारा धर्म में विश्वास तो उलेमा इस्लाम के ज्ञाता और शरिया इस्लाम का कानून माना जाने लगा। विचारक मानते हैं कि शरिया में कुरान और हदीस पर आधारित पूरी व्यवस्था है। कई शासकों द्वारा भूमि अनुदान के रूप में देकर अनेकों धर्म के लोगों को इस्लाम में शामिल करने का प्रलोभन दिया गया और अनेक ऐसे लोग जो हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, ये तमाम धर्म के लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार करने लगे क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जितने शासक आए सभी शासकों ने इस्लाम का समर्थन किया। चाहे अकबर हो, चाहे तमाम ऐसे शासक जो सत्ता पर बैठते हैं मुस्लिम धर्म की व्याख्या करने लगे। उनके साथ अबुल फजल जैसे राइटर रहे जिन्होंने इस्लाम की परोकार, इस्लाम का समर्थन, इस्लाम के समर्थन में ही हजारों किताबें लिख डाली। विचारक मानते हैं कि इस्लाम का लोक प्रचलन में आना और इस्लाम अक्सर सांप्रदायिक विचारधारा इस्लाम के अंदर भी स्थापित थी। सिया सुन्नी एवं स्थानीय लोकचारों की वजह से लोगों के व्यवहार में धार्मिक भिन्नता दिखाई देने लगी और इस्लाम में मस्जिदों के उदाहरण हैं जो परिवर्तित मंदिरों से बनाई गई थी मस्जिदें, क्योंकि सूफी मत का विकास रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव की ओर संकेत देता है। रहस्यवाद जो दिख नहीं रहा है लेकिन सब चल रहा है, वैराग्य अपने आप को एक विशेष प्रकार की परिस्थितियों में ढालकर अल्लाह का भक्त हो जाना, एक ऐसी सूफी विचारधारा थी जिसे ईश्वर की भक्ति और उसके आदेशों के पालन पर बल दिया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान एक कामिल बताते हुए अनुसरण करने की सीख दी गई। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने अनुभवों के आधार पर की है। पैगंबर साहब की मस्जिद के बाहर जो चबूतरा हुआ करता था, जहां निकट ये पैगंबर साहब के अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में चर्चा करती थी और यहां इकट्ठी होकर इसी चबूतरे पर बैठती थी, क्योंकि यह एक शब्द आता है खाना खाए। खाना खाए का सिलसिला 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवादी विचारधारा में विकसित हो गया था। सूफी अपने एक संगठित, खाना खाए शब्द फारसी शब्द से लिया गया है। खाना खाए का मतलब होता है मजार के इर्द गिर्द होना, और खाना खाए का नियंत्रण करने वाले लोग थे शेख, पीर, मुर्शिद, और ये तीनों मिलकर नियुक्ति करते थे खलीफा की।
सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करते थे, वली, शेख, औलिया और चिश्ती संतों की दरगाहें आस्था प्रकट करती हैं। चिश्ती बहुत प्रभावशाली रहे हैं। चिश्ती की उपासना जियारत के माध्यम से, कव्वाली के माध्यम से प्रचलित हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इसका प्रमाण है। तो अजमेर में चिश्ती निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के प्रमाण हैं। विचारक मानते हैं कि 9वीं से 18वीं शताब्दी तक 9वीं से 18वीं शताब्दी तक जो विचारधाराएं पनपी हैं, वो विचारधाराएं भक्ति परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण नाम रहे हैं जिन्होंने भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया। उसमें गुरु नानक, नायनार, कबीर, मीरा, अंडाल, चैतन्य प्रभु, रैदास, तुलसी और जायसी जैसे अनेक ऐसे संत हुए जिन्होंने भक्ति काल की परंपरा को आगे बढ़ाया। तो सूफी विचारधारा में कबीर, चिश्ती, शेख, औलिया, खलीफा जैसे नामों को स्थान दिया गया। मैं कहना चाहता हूं सभी छात्रों से कि जब हम भक्ति और सूफी काल की परंपरा को पढ़ते हैं तो बड़ी गहराई से पढ़ें कि भक्ति काल क्या था और सूफी परंपरा क्या थी। जब जब कभी किसी राष्ट्र के अंदर धार्मिक विचारधाराओं पर हस्तक्षेप होने लगता है तो सूफी और भक्ति परंपराओं का जन्म होता है। इस चैप्टर को आप पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर तैयार किए, ठीक है, क्योंकि निरंतर चलने वाली व्यवस्था है। इतिहास का यह 6वां अध्याय यही पूरा होता है। नेक्स्ट अध्याय में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद।